Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया, जिसमें महमूद ब्राचा सर और डॉक्टर रितु मैडम और अविनाश कनवार, कालिम शेख, छोटू दादा मौजूद रहे। नेक डीप तक फंसे हुए फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है, और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा, एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें। अम्बेडकरवादी कलाकार बने, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से। मैं माफी के साथ, हमारे सुंदर भाई हैं, उन्होंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें दो चीजें एंटी अम्बेडकरवाद थी, और मैं ये चाहूंगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ करते हैं, उस तरफ करते हैं। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जो जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में, कलर अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड, ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो व्हाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरी भी जबान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूँ, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूँ, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दो नैरेटिव है, इसका आप ख्याल रखें, ये अम्बेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ है। और आप लोग तो कलाकार हो, कला में आपकी इतनी शक्ति है कि आप एक नया नैरेटिव तैयार कर सकते हो, जो ये सालों का जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है ना, कि काला रंग होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता को आप फिल्म इंडस्ट्री में से खास तौर पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से खास तौर पे आपको हटाने की जिम्मेदारी है। ये गुजारिश करने मैं तो आया हूँ। डॉक्टर रितु पता नहीं क्या गुजारिश करेंगी, पर मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोग्राम में, खास तौर पे टाइम निकाल के। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है, आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करिए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। पूरे ये जो सीरियल की इंडस्ट्री चल रही है ना, सारे हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों का नैरेटिव एक खास तरीके से तैयार या खराब किया जा रहा है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें ब्रेक लगाओ और एक उससे अच्छा, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के अम्बेडकरवाद का नैरेटिव तैयार करो। ये करबद्ध निवेदन करने में आप लोगों के बीच में आया हूँ। इससे बहुत शुक्रिया आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ केपी सिंह जी का। बहुत सुना आपके बारे में सर, बहुत कम मुलाकात हुई है, बट ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे मीडिया कहते थे, बट फॉर अस यही असली मीडिया है, फॉर अस रियल मीडिया यही है, एक अपॉर्चुनिटी देना। और सुंदर जी का भी मैं बहुत बहुत, जो कवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप हमारे बीच में आए। एंड A to Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये लगता है कि जिसमें जो कि कलीम शेख जी का एक आई थिंक ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसे पैदा किया है, और हम सब वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई एक चीज ऐसी आएगी जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कुछ है, कुछ हमने भी किया, कुछ लैंडमार्क आपने ऐसा क्रिएट किया जिसमें हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस चीज की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की तो है, हमारे अंदर क्या टैलेंट कम है। एंड कमिंग बैक टू एडवोकेट ब्राचा जी पॉइंट, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट कहा कि जो जब हमारे कवि साहब ने, मतलब
ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये चीजें होती आई है, इंडस्ट्री में ये चीजें चलती हैं। तो आई डोंट थिंक सो ही इज रॉन्ग एनीवे। उन्होंने जो कहा वो उनके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग इसी चीज पे हंसते आए हैं, लोग इसी चीज को एंटरटेनमेंट समझते आए हैं। लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है सर, एंड आई थिंक इट इज अ हाई टाइम कि उस पैराडाइम को शिफ्ट करना का वक्त हमारे पास आ गया है। क्योंकि बहुत सालों से इंडस्ट्रीज में हम नहीं थे, बहुत सालों से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी कि हमारे लोगों में कला नहीं है। हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि काली बिल्ली जाए ना तो रास्ता काट जाए तो खतरनाक है। भाई इट इज काली ओनली, व्हाई नॉट व्हाइट बिल्ली, गोरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, रंग की बिल्ली। हाँ ओके, यू वेयर काला धागा, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। व्हाई कांट आई वेयर व्हाइट धागा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, पिंक ग्रीन ब्लू है। व्हाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद द स्किन। सो इस मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना। हमें बोलना चाहूंगा क्योंकि 1.5 लाख का पर्स और उसको नौकरी नहीं चाहिए, ये इस प्रकार के झूठ बोलने के आदि ये प्रिंसिपल, ये वाइस चांसलर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर रहे हैं। झूठी लांछन लगा लगा के तो आजकल आज तक ये किया है। रिजर्वेशन को बता दिया, रिजर्वेशन से काम में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है, मीडियोक्रिटी बताते हैं रिजर्वेशन। लेकिन सारे रिजर्वेशन के लोगों ने ही सारे देश को तरक्की कराई है, ये बात सच है। अनरिजर्व लोगों ने देश को लूटा है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने देश की सारी तरक्की कराई है, ये बात सच। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके कहीं तक भी आप चले जाइए, तो ये जो झूठ फैलाते हैं इनको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये 1.5 लाख का पर्स का झूठ तो बोल दिया, लेकिन अपना सच नहीं बोला कि 35 सिग्नेचर झूठे में रोज कराती हूँ। डॉक्टर मैं टीचर्स को रोज बदलती हूँ 35 सिग्नेचर झूठे करके, ये नहीं बताया उसने कहीं, ना बताएंगे ना डॉक्टर रितु बताती फिरती है सब जगह, क्योंकि हम लोगों का नेचर ये नहीं बताएंगे कि 50-50 लेके मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैकेट चला रही हूँ, 50-50 लाख नौकरी के रिश्वत लेके। ये नहीं बताया कि मैं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करवाने के लिए एक पूरा रैकेट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लॉइट करा के नौकरियां देने के लिए। ये नहीं बताएंगे वो अपनी काले कारनामे। तो ये भी नैरेटिव वो छुपाते हैं। ये बताना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर रितु इस वक्त मजबूर होके पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां, क्योंकि इनहेरेंटली वो डॉक्टर सविता राय जैसी दिख नहीं सकती। इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना दोनों की, क्योंकि ये उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा प्रेजेंटेबल है। ये कितनी भी कोशिश कर ले डॉक्टर रितु, ये डॉक्टर सविता राय जैसी की बेकार मानसिकता की बन ही नहीं सकती, ना अपीयरेंस की ना मानसिकता की। मैं अपीयरेंस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन रोका नहीं जा रहा मुझे। तो ये इनहेरेंट है, ये ऊपर है, गॉड गिफ्ट है। तो मुझे यही कहना था।